गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम अपने उस पदबंध के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसके प्रकारों पर चर्चा करने वाले हैं। कल मैंने आपको शब्द पद और पदबंध की जानकारी दी थी। आज हम पदबंध के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो है सब पदबंध के प्रकार मूलतः 5 प्रकार के माने गए। अगर आप उनको विकारी और अविकारी की श्रेणी में रखेंगे तो वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा। तो बेहतर है कि आप उसे इसी रूप में समझें कि विकारी के 4 और अविकारी का एक क्रिया विशेषण। तो इस आधार पर पदबंध 5 प्रकार के मान लिए गए हैं। तो पहले नंबर पर आता है संज्ञा पदबंध। संज्ञा के बारे में आप सब जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। दुनिया में जितने भी नाम है, हर वस्तु को किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है, वह संज्ञा ही कहलाती है। तो उसी आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं संज्ञा पदबंध क्या होगा। तो कल मैंने जैसा कि समझाया था, कोई भी शब्द अगर वाक्य में आता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और उस पर उससे जुड़े हुए अन्य उसी के समूह के जो शब्द होते हैं वो क्या बन जाएंगे? पदबंध कहलाएंगे। उससे जुड़े हुए, जैसे अगर हम संज्ञा पदबंध की बात करें तो संज्ञा पद की जगह प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे वाक्य में हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष की। जैसे पहला सेंटेंस है हर्ष इंजीनियर बन गया। अगर इतना सा वाक्य आएगा तो आपसे अगर मैं पूछूंगा संज्ञा कौन सी है तो आप कहेंगे हर्ष। हर्ष क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर ये पूरा सेंटेंस, जैसा कि अगर हम पढ़ें मेरे बचपन का साथी हर्ष, तो हम सब जानते हैं कि संज्ञा हर्ष है, लेकिन उस पर आश्रित पद कौन कौन से? मेरे बचपन का साथी। तो ये जो संज्ञा पर आश्रित शब्द है जो वाक्य में आए हैं वे क्या कहलाएंगे? पद ही है, लेकिन समूह के रूप में ये क्या कहलाएंगे? संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। जो संज्ञा से जुड़े हुए हैं वे संज्ञा पदबंध कहला रहे हैं। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखिएगा, आसमान में उड़ते हुए गुब्बारे नीचे आ गए। तो अगर हम गुब्बारा नीचे आ गया, अगर मैं इतना सा कहूं कि गुब्बारा नीचे आ गया, तो आपसे अगर मैं संज्ञा पूछता हूं तो आप बोलेंगे गुब्बारा। लेकिन गुब्बारे पर डिपेंड, उस पर आश्रित जो अन्य पद हैं वाक्य के, वो सारे समूह के रूप में क्या कहलाएंगे? संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। उसी प्रकार दूसरा भेद आता है सर्वनाम पदबंध का। तो जैसा कि आपको पता होगा, सबके लिए एक नाम, सबके लिए एक नाम, अर्थात हर किसी को जिस एक नाम से पुकारा जा सके वो क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम कौन होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, है ना। तो उसी तरह इसका एक उदाहरण हम लेते हैं, शेर के समान दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं सर्वनाम कौन सा है तो आप कहेंगे तुम। और उस पर आश्रित पद कौन कौन से हैं? तो वो हम कहेंगे शेर के समान दहाड़ने वाले। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि संज्ञा पदबंध कौन से होते हैं, सर्वनाम पदबंध कौन से होते हैं। पहले तो आपको उस संज्ञा को ढूंढना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपको पूछा जाए सर्वनाम से संबंधित, तो आप सर्वनाम ढूंढिए, और सर्वनाम पर डिपेंड जो बाकी के सारे पद हैं वो समूह के रूप में क्या कहलाएंगे? सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। उसी तरह हम आज आगे आखिरी भेद पर जाएंगे पदबंध के। बाकी के 2 पदबंध के भेद हम कल पढ़ेंगे। तो आज का आखिरी पदबंध का भेद है हमारा विशेषण पदबंध। विशेषण के बारे में भी आपको पता होगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और वाक्य में आने वाले विशेषण पर जब दूसरे पद आश्रित होंगे तो वो समूह के रूप में क्या कहलाएंगे? विशेषण पदबंध कहलाएंगे। यहां देखिएगा इस उदाहरण को, मुझे सचित्र और मोटी पुस्तक चाहिए। मुझे सचित्र और मोटी पुस्तक चाहिए। तो इसमें विशेषण कौन सा है? ऑब्वियस है, मोटी और सचित्र। तो ये जो जुड़े हुए शब्द हैं, ये पूरा जो अंडरलाइन किया हुआ नजर आ रहा है आपको, ये क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध। उसी तरह हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, आप सचमुच बहुत दयावान हैं। तो दयावान क्या है? विशेषण। सचमुच, बहुत, ये जो 2 पद हैं ये इससे जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? विशेषण पदबंध कहलाएंगे।